जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 8वीं स्कंदिक का 20वां अध्याय सुना रही हूँ। वटु वामन भगवान भे विभु विराट के वेश, अवनी स्वर्ग दुई पाँव किए, तीजे को नहीं लेस। सुने, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार शुक्राचार्य ने बलि को खूब समझाया, परंतु बलि ने एक भी बात नहीं मानी और थोड़ी देर चुप होकर फिर बोले, हे गुरुजी महाराज, आपने जो गृहस्थियों का धर्म बताया है वह सत्य है, परंतु प्रहलाद का नाती होकर मैं ब्राह्मण के लिए दूंगा ऐसा जो कह चुका हूँ उसको कैसे अब मैं लौटा सकता हूँ। असत्य से बढ़कर कोई भी अधर्म नहीं है। गुरुजी, मैं न नरक से डरता हूँ और न स्थान से भ्रष्ट होने से और न मौत से ही डरता हूँ, जैसा कि ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। ब्राह्मण जिस दिए धन से न प्रसन्न हो तो उस ऐसे धन के दान से क्या फल होता है, इसीलिए याचना किया हुआ ही धन देना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए। इस प्रकार अपने नीति युक्त विनम्र वाक्यों से समझाते हुए गुरु जी से बलि ने कहा, हे गुरु जी, ब्राह्मण कुमार जो कुछ मांगता है वह मैं अवश्य दूंगा। बलिराज की इन बातों से अप्रसन्न होकर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को शाप देते हुए कहा कि अरे मूर्ख, अपने को पंडित मानकर बड़ा घमंड करता है, तू मेरी बातों की अपेक्षा कर रहा है, अतः तू शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार शुक्राचार्य के शाप देने पर भी राजा बलि अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी न डिगे। इसके बाद वामन जी का बलि ने यथाविधि पूजन किया और फिर हाथ में संकल्प के लिए जल लेकर वामन जी को भूमि दान दिया। उसी समय राजा बलि की विंध्याबली रानी ने वामन भगवान के चरणों के धोने के लिए जल से भरा हुआ सोने का कलशा लाकर बलि को दिया, जिसके जल से बलि ने वामन जी के चरण पखारे। उस समय देवताओं ने तथा सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधरों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बलि की इस उदारता की प्रशंसा करते हुए बलि के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। दान होने के अनंतर ही सबके देखते देखते वामन जी का वह ठिकना सा रूप एकदम अद्भुत रूप से पड़ने लगा, जिस रूप में पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, दिशा, पाताल, समुद्र आदि सभी दिखते थे। बलि ने वामन जी की बढ़ती हुई देह में समस्त चराचर विश्व को देखा। चरणों में रसातल, पैरों में पृथ्वी, जांघों में वृक्षों को, दोनों जानवों में पक्षियों को, दोनों अरवों में मरुद गणों को देखा। ग्रस्त स्थान में प्रजापति गण, जंगलों में दैत्यगण, नाभि में आकाश, कुशी में समुद्र, वक्षस्थल में नक्षत्रगण, हृदय में धर्म, दोनों स्तनों में ऋतु और सत्य, मन में चंद्रमा, छाती में श्री लक्ष्मी जी, कंठ में सामदेव और शब्द, चारों भुजाओं में इंद्र आदि सब देवता, दोनों कानों में दशों दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघों के समूह, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि, वाक्यों में चारों वेद, जीभ में वरुण,
दोनों भोहों के बीच में निषेध और विधि। नेत्रों के पलकों में दिन और रात, ललाट में क्रोध, अधरोष्ट में लोभ, स्पर्श में काम, शुक्र यानी वीर्य में जल, पीठ में अधम, पैरों के रखने उठाने में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हास्य में माया, रोंगटों में सब औषधि, नसों में समस्त नदी, नखों में शिला समूह, बुद्धि में ब्रह्मा जी, इंद्रियों में समस्त देवगण तथा ऋषि समूह, इसी प्रकार अन्य अंगों में स्थावर जंगम जितने भर प्राणी हैं उन सबको देखा। इस प्रकार रूप बढ़ाकर वामन भगवान ने अपने एक पैर से सारी पृथ्वी को नाप लिया और आकाश को शरीर से दबा लिया और सब लोग नाप लिए। अब वामन जी के तीसरे चरण के लिए कुछ भी बाकी न बचा। वामन जी का दूसरा चरण इतना बड़ा कि वह कर्म से पहर लोक, चन लोक, तप लोक आदि लोकों को नापता हुआ सत्य लोक तक पहुंच गया। बोलिए वामन भगवान की जय। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 21वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें।